बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आपको? आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम सल्फोनामाइड के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने फ्लोरोक्विनोलोन का जो टॉपिक है उसको रिवाइज किया था। आज हम जो है सल्फोनामाइड के बारे में बात करेंगे। सल्फोनामाइड से रिलेटेड आपने चंद एक बातें बेटा टेक्निकली याद करनी है। कुछ बातें होती हैं जो बुकिश होती हैं, अपने मैकेनिज्म वगैरह याद करने हैं। एक आम बंदा जब भी सल्फोनामाइड की बात करेगी, सल्फर की बात होगी, तो एलर्जिक रिएक्शन आपने जेल में रखना है। ये ड्रग बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन काज करती है। सल्फोनामाइड जो है एलर्जिक रिएक्शन काज करती है। देखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ें आती हैं, मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये ड्रग कैसे एक्ट करती हैं, क्लिनिकली इनकी इंडिकेशंस क्या है। सल्फोनामाइड से एक आपको फनी बात से रिलेटेड बताया था, मेरे क्लास में जब लेक्चर हुआ था तो ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाए थे वहाँ पे जो है। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सल्फोनामाइड के आप स्पेलिंग पे गौर करें तो इसका पहला वर्ड जो है एस से स्टार्ट हो रहा है, सल्फोनामाइड। तो ये ड्रग जो एक अच्छी सांस की तरह एक्ट करती है। सल्फोनामाइड जो है एक अच्छी सांस की तरह एक्ट करती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन एक अच्छी सांस की तरह कैसे है। सल्फोनामाइड की जो क्लिनिकल इंडिकेशन है, जहाँ पे क्लिनिकली ये यूज़ होती है, तो ये ड्रग एक अच्छी एक रहमदिल सांस की तरह काम करती है। हम वन बाय वन देखते हैं कि ये है क्या। कहते सल्फर ड्रग्स आर सेल्डम प्रिस्क्राइब्ड अलोन एक्सेप्ट इन द डेवलपिंग कंट्री। कहते ये कम ही प्रिस्क्राइब की जाती है, अकेली जो है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में दी जाती है। वेयर दे आर स्टिल इम्प्लाइड बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड एफिकेसी। सस्ती दवाइयाँ जो डेवलपिंग कंट्री गरीब मुल्क है वहाँ पे दी जाती हैं। इस ग्रुप की हम आगे चल के आपको बताऊंगा कुछ ड्रग्स हैं जो अभी भी यूज़ होती हैं कुछ डिजीज़ के अंदर जो है। सल्फोनामाइड के अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो ये ड्रग जो आपको मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये ड्रग जो है डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज जो है उसके साथ compete करती हैं, या सिंपल वर्ड में कह रहे हैं कि उसको इनहिबिट करती हैं। ये ड्रग जो है डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज जो है उसको इनहिबिट करती है, जिससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। सिंपल इस इन ड्रग के अगर मैकेनिज्म की बात करें पीछे ये आप देखेंगे भी, ये ड्रग जो है डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज को इनहिबिट करती हैं, उसके साथ compete करती हैं, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। सल्फोनामाइड के अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये ड्रग जो है डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज जो है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। हम डेप्थ में देखेंगे क्या सारी बात है। आपको अगर कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट इतना पता तो सल्फोनामाइड से रिलेटेड जरूर होना चाहिए कि ये ड्रग जो है डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। ह्यूमन जो है फॉलिक एसिड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग जो प्रिपेयर फॉर्म में फॉलिक एसिड लेते हैं हमारी बॉडी नहीं बना पाती, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो बनाता है। उसके स्टेप जो है डाईहाइड्रोसिंथेज जो है ड्रग जाके बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज जो है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता। बेटा कौन से एंजाइम को ये ड्रग जाके इनहिबिट करती है? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आप सिर्फ नाम याद करें। जी बाकी लोग सो रहे हैं सारे, एक नाम याद कर लें बेटा, पूरा नाम लिखें। डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेज जो है उसको इनहिबिट करती है ड्रग जो है, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड बन पाता। फिर हम बात देखते हैं बात क्या है सारी। जी बाकी लोग
सो गए सारे सुबह सुबह। मैकेनिज्म किसको इनहिबिट करती है ड्रग जाके? डाईहाइड्रोटेरियोड बेटा जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं आपके टिप्स पे होने, जब भी फ्लोरोकिनोलोन की इनकी सल्फोनामाइड की बात हो, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज नहीं बोलना, ये आपके बिल्कुल टिप्स के ऊपर होना चाहिए। अच्छी सांस वाली बात आगे चल के आपको बताते हैं। कहते हैं बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं पाबा से, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड से, टेरिडीन से के साथ और ग्लूटामेट के साथ। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, टेरिडीन और ग्लूटामेट के साथ। जो है सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है वो पाबा से बहुत ज्यादा मिलती है। सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर जो है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के साथ बहुत ज्यादा मिलती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को जो प्रिपेयर करते हैं तीन चीजों से, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, टेरिडीन और ग्लूटामेट के साथ। जो है सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है वो पाबा जो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के साथ बहुत ज्यादा मिलती है। अब होता क्या है, ये ड्रग जो है ये जाके compete करते हैं डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के साथ। ये ड्रग सल्फोनामाइड जो है बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के साथ जाके compete करते हैं। सिंपल वर्ड में कहते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। जब उसको इनहिबिट करते हैं तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। बैक्टीरिया के अंदर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड तीन चीजों से बनता है, पाबा से, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, टिरिडीन और ग्लूटामेट। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड तीन चीजों से बनता है, पाबा, टेरिडीन और ग्लूटामेट के साथ बनता है। सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर जो है वो पाबा से बहुत ज्यादा मिलती है, पाबा से मिलती है। ये ड्रग जो है compete करते हैं बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के साथ। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं ये ड्रग डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती हैं। ये ड्रग्स बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती हैं। जब उसको इनहिबिट करती हैं तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो नहीं बन पाता। ये तमाम ड्रग जो है, ये तमाम ड्रग जो है सल्फोनामाइड की अगर हम बात की जाए तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। मैं दोबारा इसको समराइज करता हूँ, फिर आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। ये ड्रग बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें उनके अंदर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, पाबा से मिलता है, टेरिडीन से बनता है, ग्लूटामेट से बनता है। इन ड्रग की जो स्ट्रक्चर जो है वो पाबा से मिलती जुलती बनाई गई है। ये ड्रग compete करती हैं बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के साथ। सिंपल कह सकते हैं ये ड्रग डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती है। जब उसको इनहिबिट करती है तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता और दूसरे इसके एसेंशियल कोफैक्टर्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी नहीं होती। उस फिगर में आप नीचे देख लीजिएगा। तमाम सल्फर ड्रग जो हैं, तमाम सल्फर ड्रग जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग हैं। तमाम सल्फर ड्रग जो हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग हैं। जी अब कंप्लीट इसका बेटा मैकेनिज्म बोलो। वो तो दो वर्ड हमने देखे थे, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। कंप्लीट मैकेनिज्म इसका जरा बताएं कि क्या मैकेनिज्म है। चलें ये भी लिख सकते, बच्चे ने लिखा। एक्सीलेंट, तीन चीजों से मिलकर बनते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है। जी बाकी लोग सो गए सारे। आप ये मैकेनिज्म की दो तीन लाइनें याद करें, मैं आपको इसका रेजिस्टेंस याद करवा देता हूँ। बेटा मैकेनिज्म की दो तीन लाइनें याद करें, मैं आपको रेजिस्टेंस सारी प्रिपेयर करवा देता हूँ। जी बाकी लोग बेटा पार्टिसिपेट करें, ये घंटा यूं करके गुजर जाएगा, चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। नहीं करेंगे ना पहले आता था ना अब आएगा। जी
जी, अब जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, मैं मैकेनिज्म को अपोजिट कर देता हूँ। बार बार हम बात कर रहे थे डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो है उसको जाके ड्रग इनहिबिट करती है, तो बैक्टीरिया भी मामू थोड़ा या सो थोड़ी रहा, उसने डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के अंदर चेंज लिया, अल्ट्रेशन कर दी। बैक्टीरिया ने अल्टर्ड कर दिया डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को, पहली बात। दूसरी, परमेबिलिटी कम कर दी, आए तो सही जरा हमारे घर में, आपको धक्के मार के निकालेंगे, रास्ते बंद कर दिए। तीसरा उसने क्या कर दिया, आप पापा के साथ कम्पीट करते फिर रहे थे ड्रग बेच के, उसने पापा की प्रोडक्शन बढ़ा दी। पहली बात क्या कि जो एंजाइम जिसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे थे, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो है, उसके साथ उस ड्रग ने जो है, तो उसके साथ उस बैक्टीरिया ने उसके अंदर चेंज लिया, अल्टर कर दिया डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के। दूसरा, परमेबिलिटी कम कर दी। तीसरा, उसने पापा की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दी, करेंगे कम्पीट कितनों के साथ आप कर लेंगे। उसने पापा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दी। पहली बात, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो है उसको अल्टर कर दिया, परमेबिलिटी कम कर दी और पापा की प्रोडक्शन बढ़ा दी। जी, रेजिस्टेंस के बारे में बोले, बेटा तीन मैकेनिज्म के देखे, मैं बार बार एक ही बात कर, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, वो मैकेनिज्म है, उसके अंदर उसने चेंज कर दी तो क्या रेजिस्टेंस डेवलप होगी। पापा के साथ कम्पीट कर रहा था, पापा की प्रोडक्शन बढ़ा दी। तीसरी बात है जो कॉमन है, जिसको भगाना उसको आने ना दे, घर में धक्के मार के बाहर निकाले। चंद के लोग ही पार्टिसिपेट करते, बाकी सो रहे हैं या पढ़ने को दिन नहीं करते। बेटा दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, शायद मुझे शर्मिंदगी फील हो रही हो, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया और लोगों को समझ नहीं लगी, मैं दोबारा फिर उसे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। जी, बाकी लोग, ब्रीफली समराइज करें मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस दोनों को, फिर हम आगे चलते हैं, इसके इंडिकेशन पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। ब्रीफली, बिल्कुल ब्रीफली, अगर आपको ब्रीफली क्या कि सल्फोनामाइड के मैकेनिज्म बोले और सल्फोनामाइड के रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे। चलें, हम बात करी जा रहे थे स्टार्ट के अंदर कि ड्रग एक अच्छी सांस की तरह काम करती हैं। पहले कॉमन बातें आपको बताते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी ड्रग कहाँ पे यूज होती है। अच्छी सांस क्या कर सकती है, सांसों के बारे में तो लोगों के कंसेप्ट बड़े ख़राब होते हैं कि तशद्दुद करती हैं, मारती हैं, जलाती हैं, सफाइयाँ करवाती हैं, खाने घरों में बनाती हैं,
उल्टी सीधी बातें करती है। ये सल्फोनामाइड एक अच्छी साथ क्या कर सकती है, सबसे पहले आंखों की ठंडक बन सकती है। ये ड्रग जो है, अगर ऑकुलर इन्फेक्शन हो रही हैं, आई के अंदर इन्फेक्शन जो है, उनकी ट्रीटमेंट में इसको दे सकते हैं। बुरी सांसें तो जलाती हैं, ये ड्रग जो है सल्फोनामाइड एक अच्छी सांस है, ये जले पे मरहम का काम करेगी। सल्फोनामाइड एक अच्छी सांस की तरह, अगर कोई जलन होगी या ये कोई चीज़ जल गई है बहू की, तो उस पर मरहम का काम करेगी। अगर उसका पेट खराब हो गया, अगर उसका बहू का पेट खराब हो गया, तो अच्छी सांस क्या है, उसके लिए जो है बेहतर दवाई का काम करेगी, उसके जो अल्सर्स हैं उनको बेहतर करेगी। अगर उसको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन होगी तो उसके अंदर अगर हेल्प करेगी। अगर उस पर खौफ तारी हो गया, मलेरिया हो गया, शीवरिंग हो रही है, तो अच्छी सांस जो है वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट में काम आएगी। ये ड्रग जो है अच्छी सांस आंखों के लिए ठंडक बनेगी, जलने पे मरहम का काम करेगी। पेट खराब होगा तो पेट खराब को ठीक करेगी। पेट के अंदर अगर कुछ जख्म होगा तो उसको, आंतों के अंदर जख्म होगा तो उसको ठीक करेगी। अगर खौफ तारी हो रहा है, मलेरिया हो गया, सर्दी लग रही है, तो सर्दी को कम करेगी। तो ये ड्रग जो है ऑकुलर इन्फेक्शन के अंदर दे सकते हैं। बर्न्स के पेशेंट के अंदर टॉपिकली यूज किया जाता है इन ड्रग को। यूरिन ट्रैक की इन्फेक्शन में दे सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर दे सकते हैं, मलेरिया के अंदर दे सकते हैं। उसके अलावा ये ड्रग जो है एड्स की कुछ इन्फेक्शन है जिसके अंदर नमूनिया वगैरह शामिल है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, उसके अंदर दे सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आंखों से स्टार्ट होते हैं, अच्छी सांस आंखों पे असर करती है सबसे पहले। ऑकुलर इन्फेक्शन जो है उसकी ट्रीटमेंट में दे सकते हैं इनको। बर्न के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे टॉपिकली यूज कर सकते हैं इनको जो है। उसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट की इन्फेक्शन जो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज कर सकते हैं, मलेरिया में यूज कर सकते हैं, नमूनिया में दे सकते हैं एड्स के पेशेंट जो है। बेटा अगर इंडिकेशन की बात या क्लिनिकल यूजेज की बात है, ये एक तरह के कहाँ पे यूज कर सकते हैं जी। फीमेल को तो कभी नहीं भूलेगा कि अच्छी सांस क्या क्या अच्छा कर सकती है। जी अच्छी सांस क्या क्या कर सकती है, आंखों में ठंडक का बाइस बन सकती है, जख्म हो जाएंगे। बेटा बर्न के अंदर ये एक्सीलेंट रोल है, अब भी ये ड्रग चलती है। डर्माजिन के नाम से आती है, रनिंग आइटम है मार्केट की। जी जी, अब तो आप लोगों को याद रहेगा, इंडिकेशन से याद रहेंगी इसकी जो है। अच्छी सांस की तरह। बेटा ये आर्ट होता है चीज़ों को याद करने का। कैड पे कुछ याद नहीं आ रहा होता, तो वाइवे में आप बैठते हैं, फार्मा A to Z है, इतने अजीबो गरीब नाम शाम दिए हुए हैं, तो कम से कम कुछ टेक्निकल बातें तो याद हो। सल्फोनामाइड की बात करें यार, बर्न में देते हैं, ऑकुलर इन्फेक्शन में देते हैं, अच्छी सांस क्या कर सकती है, पेट खराब होगा तो पेट को ठीक कर देगी, शाम में कोई मसला होगा वहाँ हेल्प कर देगी, सर्दी लग रही है मलेरिया वहाँ पे काम कर देगी। टॉक्सिसिटी की अगर बात की जाए, बेटा मैं इसकी क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन सारे वर्ड एस के साथ ही हैं।
क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो आपको स्टार्ट के अंदर याद होगा कि सल्फोनामाइड का मैंने आपको बताया था, सल्फर जिन भी ड्रग के अंदर होते हैं वो ज़्यादातर एलर्जी की रिएक्शन काज करती है, रैश काज करती है। तो ये उसी से फार्मूला बना दिया गया ABC ऑफ रैश। ABC ऑफ रैश हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, आगे आपको डिटेल भी बताएंगे कि होता कैसे। ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, ये ड्रग जो ए प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती है। बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट काज करती है, कर्नेक्टेरिस फॉर्मेशन काज करती है। सी से क्रिस्टल यूरिया काज करती है। ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट, कर्नेक्टेरिस फॉर्मेशन काज करती है। सी से क्रिस्टल यूरिया। आर से रैश, रैश कहते हैं मेजर कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, रैश। आर से रैश काज करती है। ए से एसिटाइलेशन काज करती है। एस से एसएलई काज करती है। एस से हीमोलाइसिस करती है ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी पेशेंट जो उनके अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ, ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट काज करती हैं, सी से क्रिस्टल यूरिया, आर से रैश, ए से एसिटाइलेशन काज करती हैं, एस से एसएलई काज करती हैं, और एस से हिमोलाइसिस करती है या हिमोलिटिक एनीमिया काज करती है। बेटा फार्मूला क्या है? एबीसी ऑफ रैश, एबीसी ऑफ रैश जी बेटा, अपने फार्मूला याद रखना है। सल्फोनामाइड के साथ रैश और एबीसी ऑफ रैश, कि रैश की एबीसी क्या क्या हो सकती है। जी जी, बाकी लोग बेटा याद कर लें, दो चार बातें हैं। अभी मेरा आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा तो हमने गो थ्रू कर दिया सारा टॉपिक। आधा घंटा भी नहीं हुआ और हमने उसकी इंडिकेशन, उसके एडवर्स फैक्ट, उसका मैकेनिज्म, उसकी काफ़ी चीज़ें हमने गो थ्रू कर ली है। क्लासिफिकेशन रहती है, मैं आपको डेप्थ में भी ये चीज़ें बताता हूँ। पहले कॉमन चीज़ें करते हैं। लोग कहते हैं छोटी सी स्लाइडें बना के लाते हैं। बेटा ये लंबी स्लाइडों का क्या फ़ायदा अगर आपको याद ना हो। मुझे तो कहेंगे मैं सारा दिन भी इस पर आपको घुमाता रहूँगा। खाली एक एडवर्स फैक्ट के मैकेनिज्म पे बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, आपके काम की चीज़ नहीं है। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग मेल सारे सोए हुए हैं या ज्यादा वीकनेस होगी, दो वर्ड टाइप नहीं हो रहे आप लोगों से। जी, टॉक्सिसिटी एबीसी ऑफ, तो बेटा लिखिए ना, कुछ कुछ भी नहीं आप लिखेंगे तो मुझे क्या पता कौन सो रहा कौन जाग रहा। क्लास होती तो फिर आपको बताते कि समझ कैसे नहीं लगती। बेटा इसको हम रिवाइज करते हैं, जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है हम उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं। जी बोले, मैकेनिज्म क्या इसका मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म बोले। एक्सीलेंट। डाईहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को बैक्टीरियल एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता।
जी ये किसी ने लिख दिया रेजिस्टेंस, बताएं जी रेजिस्टेंस कैसे होती है। जी रेजिस्टेंस की तीन बातें बताएं। डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज में चेंज आ जाएगी, पापा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। जी बाकी लोग बेटा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। चल कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जी बेटा बाकी लोग इंडिकेशंस इंडिकेशन। आइडियल मदर इन लॉ, अच्छी सासू अम्मा। बाकी लोग मेल साइड से। एबीसी ऑफ रैश याद रखना एडवर्स इफेक्ट के लिए जो है। बेटा ए प्लास्टिक एनीमिया, बिलोरुबिक डिस्प्लेसमेंट, क्रिस्टल यूरिया, रैश, एसिटाइलेशन, एसएलई, हेमोलिटिक एनीमिया। जी जहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं जो हमने थोड़ी बहुत देखी है। यहाँ तक कुछ चीज़ें पहले पढ़ी हैं आपकी ऐसे हवा के अंदर। चलो क्लियर मैडम लिख दिया किसी ने, अच्छी बात है। चलो बेटा अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आगे चल के इसके हम कुछ कम्बिनेशन फॉर्म्स में भी ये ड्रग्स यूज होती हैं। वो कम्बिनेशन फॉर्म में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है और क्या क्या होता है इसका जो है। चले कुछ ना कुछ पैसे तो आप लोगों ने हलाल किए पढ़ के अपने माँ बाप के।
अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सिस्टेमिक यूज के लिए जो ओरल एजेंट इसके अंदर यूज होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। तमाम ड्रग्स के नाम जो है मेजॉरिटी के एस से स्टार्ट हो रहे हैं। मेजॉरिटी ड्रग्स के नाम जो है सल्फोनामाइड है और एस से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सल्फीसॉक्साजोल, सल्फा मेथाजोल, सल्फासाइटीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर सल्फा मेथाजोल, सल्फाडाजीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सीन। दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग है, ऐसे सारे नाम हैं। सल्फिक्साजोल, सल्फामेथाजोल, सल्फासाइटीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर सल्फामेथाजोल, सल्फाडाजीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सीन। अब ये ना जीआईटी के अंदर भी ये ड्रग यूज होती हैं। अगर जीआईटी के अंदर बात की जाए तो वहां पे सल्फासेलाजीन यूज होती है। ऑल सेलाजीन ये भी यूज होती है। ये याद करें, सल्फासेलाजीन याद करें जीआईटी के अंदर जो है। टॉपिकल यूज के लिए सिल्वर सल्फाडाजीन बेटा बर्न के लिए ये यूज होती है। टॉपिकल यूज के लिए बर्न के लिए अंदर यूज कौन सी थी? सिल्वर सल्फाडाजीन। दोबारा रिपीट करता हूँ, शॉर्ट एक्टिंग जो है उसका बेटा जो नाम याद होते हैं एक एक नाम भी याद करें तो ठीक है। सल्फीसॉक्साजोल, सल्फा मेथाजोल, सल्फासाइटीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर सल्फा मेथेक्सोल, सल्फाडाजीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सीन। जीआईटी के अंदर सल्फासेलाजीन। बेटा जीआईटी वाली जरूर याद करें, सल्फासेलाजीन जो है, सल्फासेलाजीन जो है ये ड्रग जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देते हैं। सल्फासेलाजीन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देते हैं। और टॉपिकल यूज बर्न के लिए अंदर सिल्वर सल्फाडाजीन यूज करते हैं। बर्न के अंदर सिल्वर सल्फाडाजीन यूज करते हैं। बेटा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सब बुक में एक जैसा लिखा होता है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन में फर्क होता है। कुछ में डिटेल दी थी, कुछ में नहीं। ये किसी और जगह से लिया गया है, ये लेक्चर किसी और जगह से लिया गया है। आप पढ़ें, ये मुझे वहां से सिंप्लीफाई लगा था, किसी और जगह से, किसी और ऑथर की लिखी बुक का ये है। बेटा जीआईटी के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फा सेलाजीन, सल्फा सेलाजीन। जीआईटी के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात हो रही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फा सेलाजीन। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फा सेलाजीन। जी सिल्वर सल्फाडायजीन बर्न के लिए कौन सी यूज करते हैं? सिल्वर सल्फाडायजीन बर्न के लिए कौन सी यूज करते हैं? बर्न के लिए सिल्वर। सासू मैंने चांदी लगा दी जली हुई बहू के ऊपर, सोना नहीं लगाया। गोल्ड आजकल बहुत महंगा है ना, तो चलो चांदी लगा दे, सिल्वर लगा दे जो है। सिल्वर सस्ता है, गोल्ड तो बहुत महंगा है। सिल्वर सल्फाडायजीन बर्न के लिए जो है, सिल्वर सल्फाडायजीन। जीआईटी के लिए कौन सी है?
सल्फासेलाजीन, जीआईटी के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सल्फासेलाजीन। चलें जी आगे चलते हैं। ये ड्रग कुछ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं जिसके अंदर ट्राइमेथोप्रम शामिल है। ट्राइमेथोप्रम जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी मेटाबोलाइट्स है जो कि इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ट्राइमेथोप्रम एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमेथोप्रम एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमेथोप्रम जो है एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमेथोप्रम जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल ड्रग है? ट्राइमेथोप्रम जो है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है या बैक्टीरियोसिडल ड्रग है? एक्सीलेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है ट्राइमेथोप्रम, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ट्राइमेथोप्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ट्राइमेथोप्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ये इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ये ड्रग इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। जी ट्राइमेथोप्रम जो है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमेथोप्रम जो है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ठीक है जी, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं इसका होता क्या बेटा, इसमें थोड़ी सी इस बारे में देखते हैं। अच्छा आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो ट्राइमेथोप्रम जो है ये ज़्यादातर सल्फोनामाइड के साथ कम्बिनेशन में दी जाती है। ट्राइमेथोप्रम जो है ये सल्फोनामाइड के साथ कम्बिनेशन में दी जाती है। अब ये थोड़ी सी बातें इनसे रिलेटेड देख लें, बाकी हम कम्बिनेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इट अटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रोस्टेट एंड वजाइनल फ्लूइड। फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिकेशन इट कंबाइंड विद सल्फोनामाइड। ट्राइमेथोप्रम को किसके साथ कंबाइन करते हैं? सल्फोनामाइड के साथ। However, it can be used alone in prostatitis and UTI. It can cause megaloblastic anemia, leukopenia, pancytopenia. It can also result in the hyperkalemia. अब अगर इस ड्रग की हम बात करें, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अटेन करती है, प्रोस्टेट और वजाइनल फ्लूइड। तो ये कहाँ पे यूज हो सकती है? प्रोस्टाइटिस में यूज हो सकती है, यूटीआई में यूज हो सकती है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करती है, ल्यूकोपीनिया करती है, ब्लड से रिलेटेड चेंजेस है, पैनसाइटोपिनिया काज करती है और हाइपरकैलेमिया काज करती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पहले इसकी इंडिकेशन की बात करती है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। बेटा दो जगह पे कहते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो कहाँ कहाँ पे यूज होगी? प्रोस्टाइटिस के अंदर दे सकते हैं, यूटीआई के अंदर दे सकते हैं। प्रोस्टाइटिस के अंदर दे सकते हैं, यूटीआई के अंदर दे सकते हैं। प्रोस्टाइटिस के अंदर दे सकते हैं, यूटीआई के अंदर दे सकते हैं। प्रोस्टाइटिस के अंदर दे सकते हैं, यूटीआई के अंदर दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट ट्राइमेथोप्रम के जो ब्लड से रिलेटेड है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती है, ल्यूकोपीनिया काज कर सकती है, पैनसाइटोपिनिया काज कर सकती है, हाइपरकैलेमिया काज कर सकती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
हाइपरकलीमिया, लिकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया। जी एडवर्स इफेक्ट बोले हैं। सिंपल बात है बेटा, फॉलिक एसिड के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज कर देंगे। जी मैकेनिज्म बोले, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। किन ड्रग के साथ इनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है? ट्राइमिथोप्रोम को किन ड्रग के साथ सल्फोनामाइड, एक्सीलेंट, सल्फोनामाइड के साथ दे के मुख्तलिफ डिजीज में यूज करते हैं। आगे आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जी इंडिकेशंस क्या है बेटा इनकी? यूटीआई, प्रोस्टाइटिस, एक्सीलेंट। जी ट्राइमिथोप्रोम के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं? ब्लड से रिलेटेड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लिकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया, हाइपरकैलीमिया। जी बेटा ट्राइमिथोप्रोम जो पढ़ा, क्या फीडबैक आपको, कुछ समझ लगी इसकी? ट्राइमिथोप्रोम का जो पढ़ा बेटा कर लेने दे, कोई मसला नहीं, पेपर में तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। याद कर लें, कॉपी पेस्ट करके याद कर लें, कुछ कर लें ना। जी ट्राइमिथोप्रोम यहाँ तक समझ लगी आप लोगों को?
कहते हैं अदर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर जो है उसके अंदर पायरिमेथामीन है, मिथोट्रेक्सेट है, प्रोग्यूनल है और पेंटामिडीन है। अदर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के अंदर बेटा ये ड्रग्स 4-5 हैं, अगर याद कर लें कैंसर के जल्दी अटेम्प्ट कर सकते। पायरिमेथामीन है, मिथोट्रेक्सेट है, प्रोग्यूनल है और पेंटामिडीन है। तमाम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ड्रग्स जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करते हैं। तमाम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ड्रग्स जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल जो है ये कॉम्बिनेशन है सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रोम का। कोट्राइमोक्साजोल जो है ये सल्फमेथेक्सोल और ट्राइमेथोप्रोम का कॉम्बिनेशन है। कोट्राइमोक्साजोल जो है सल्फामेथेक्सोल और ट्राइमेथोप्रोम जो उसका कॉम्बिनेशन है। ये सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आती है। इसी दौर के अंदर ड्रग बहुत यूज होती थी। अब सेफ्लोस्पोरिन ने और फ्लोरोक्विनोन के एडवांस फॉर्म ने इसके क्लिनिकल यूजेस एक हद से ज़्यादा नहीं है। अब लिमिटेड यूज अब बर्न्स वगैरह के अंदर दिए जाते हैं, कुछ 2-4 और डिजीज में देते हैं। कोट्राइमोक्साजोल जो है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? जी कोट्राइमोक्साजोल जो है सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रोम का कॉम्बिनेशन। अगर कोई आपसे पूछता है सेप्ट्रान, उसकी मार्केटिंग नेम है कोट्राइमोक्साजोल जो कहते हैं, कोट्राई भी इसको कहते हैं। कोट्राइमोक्साजोल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कोट्राइमोक्साजोल जो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? बेटा कहते हैं ये दिस इज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ sulfamethoxazole or trimethoprim in a ratio of 5:1. Both drugs are similar half-life and combination is bactericidal, not a bacteriostatic. It is a bactericidal drug to most pathogen. बेटा ये कोट्राइमोक्साजोल जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, बैक्टीरियोसिडल ड्रग है? बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। बैक्टीरियोसिडल ड्रग है या बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है? याद रखिएगा जब भी ड्रग को कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है तो ज़्यादातर साइनर्जिज्म के लिए देते हैं, कुछ तो बेहतर होना चाहिए। सिडल है, बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। कोट्राइमोक्साजोल जो है बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। कहते हैं ये डीएनए की सिंथेसिस के देयर बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटीज ड्यू टू sequential blockade at 2 steps in the DNA synthesis क्या करवाती है? सल्फामेथोक्साजोल जो है ये इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेसिस को। सल्फामेथोक्साजोल जो है ये इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेज को और ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। सल्फामेथोक्साजोल जो है ये फोलेट सिंथेज को इनहिबिट करती है और ट्राइमेथोप्रिम जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है जाके। अब इसके बेटा इंडिकेशन पूछी जाती हैं कि इनकी इंडिकेशंस क्या है। एडवर्स इफेक्ट वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इंडिकेशन पूछी जाती है, मैकेनिज्म आपने देख लिया पीछे पड़ा, वही कॉम्बिनेशन फॉर्म का मैकेनिज्म है, याद कर लीजिएगा। अब इसकी इंडिकेशन जो है सेप्ट्रान के बेटा स्पेलिंग याद करने हैं, मार्केटिंग नेम है सेप्ट्रान, उसी से एडवर्स इफेक्ट बनाएंगे। SEPTRN सेप्ट्रान। कोट्राइमोक्साजोल जो है सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आती है।
तो पहले ऐसे ये जो इंडिकेशन की बात करें, एडवर्स फैक्ट वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कम्बिनेशन फॉर्म में भी देंगे तो उसी से मिलते जुलते एडवर्स फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसकी सेप्ट्रान के इंडिकेशन की अगर बात की जाए तो ये ड्रग जो है एस से एसटीडीज के लिए यूज करते हैं, शंकराइड, लिम्फोग्रेनुलोमा, वनेरम। एसटीडीज में दे सकते हैं, ई से एंटेराकोलाइटिस, इकोलाई और शगीला की वजह से जो हो रहा उसके अंदर दे सकते हैं। पी से पीसीपी, नीमोसिस्टस क्रेनियाई नमूनिया जो उसके अंदर दे सकते हैं। टी से कभी देते थे टाइफाइड में, अब नहीं देते, लेकिन बुकिश नॉलेज आप याद रखें, टाइफाइड में दे सकते हैं। आर से आरटीआई के अंदर दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ए से एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में दे सकते हैं। एन से नोकॉर्डिया के अंदर दे सकते हैं। बेटा सेप्ट्रान के स्पेलिंग आपने याद करने हैं, उसी से तमाम एडवर्स फैक्ट बनते हैं। सॉरी, इंडिकेशन बनती है मेरे मुंह से एडवर्स फैक्ट जी। इंडिकेशन सेप्ट्रान याद करना आपने। जी एसटीटीज में एंट्राइटिस में दे सकते हैं, पीसीपी के अंदर दे सकते हैं, टाइफाइड के अंदर दे सकते हैं, आरटीआई के अंदर दे सकते हैं, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर दे सकते हैं, नोकॉर्डिया के अंदर दे सकते हैं। बेटा सेप्ट्रान याद करें, उसी से सारे बन रहे हैं, एंड पे कुछ याद नहीं होता। जी एसटीडीज के अंदर दे सकते हैं बेटा, एंट्राइटिस के अंदर दे सकते हैं, पीसीपी के अंदर दे सकते हैं, टाइफाइड के अंदर दे सकते हैं, आरटीआई के अंदर दे सकते हैं, यूटीआई के अंदर दे सकते हैं, नोकॉर्डिया के। हाँ भी लोगों के नाम लो यार, शंकर, अच्छा क्लास में पढ़ाई अभी तक याद है, शिरोज खान साहब अभी तक आपको याद है? टू ट्रीट द शंकर, ओके, शंकराइड। बेटा मैंने ये क्लास में पढ़ाया था शंकर, मुझे अभी तक याद है। आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत तो मेरे बैक जो है मेमोरी वो काम तो करती है थोड़ी बहुत। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने तो पढ़ाया था तब भी, सब याद है। जी बेटा इंडिकेशन बोले हैं, खत्म करें फिर लेक्चर को। सेप्ट्रान, ये क्वैक्स अभी भी इनको याद, यही सेप्ट्रान चलाते हैं। फिंसिया फोड़े निकला उसमें दे दिया, टाइफाइड में दे दिया, पता नहीं किस में दे दिया। जी मैडम और चीजें भी आती है के अलावा, यूटीआई। और बेटा सर ने चीजें वगैरह कराई हैं आपको, रिवाइज जो जवेद साहब ने, हमारे बॉस हैं, हमारे प्रोफेसर हैं।
सर का तो एक लेवल है, सर पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना एंजॉय करते हैं स्टूडेंट, बेटा याद होती ये चीज फिंगर टिप्स पे सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है यार, कभी हम भी तो पढ़ाने के काबिल होंगे ना, अभी तो ऐसे ही हवा में चीजें उड़ा रहे थे। कभी हम भी तो पढ़ाने के काबिल होंगे, आपको कुछ पढ़ा सकें। अभी तक तुम्हारे अपने हालात ऐसे खराब ही चल रहे थे। बेटा इसको जाके जो है, जी जो कुछ आज आपको करवाया गया, जो थोड़ा बहुत मुझे आता था, कुछ समझ लगी है आपको यहाँ तक जो है, जाके बेटा टेक्स्ट बुक पढ़िएगा या कोई भी बुक पढ़े, इंशाल्लाह होपफुल कि आपकी बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। चलें, कुछ लोग तो जाग रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत याद हो गया। बेटा कोई बुक भी पढ़ लें, कोई बुक पढ़ लें, आपको आना चाहिए। कोई नहीं पूछता कौन सी किताब पढ़ी है, आपका एंड पे क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें पढ़ें जिनके एंड पे आप समराइज कर सकें।